सभी को नमन, सभी को ओम। तो आजकल सभी स्वस्थ निरोगी तो रहना चाहते हैं। मोटापे की समस्या बहुत बड़ी हुई है। मोटापा सभी दूर तो करना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं निकाल पाते। तो सभी चाहते भी शॉर्टकट हैं, तो शॉर्टकट में भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ एक छोटा सा पैकेज बनाया, जिसमें ये 15-16 आसन हैं जो सिर्फ मोटापा दूर करने के लिए बनाए गए हैं। तो मोटापा तो इससे दूर होगा ही, आपने कंसंट्रेट इसी पर करना है, अगर इसी पर रहना है कि मैं अपना मोटापा ही कम कर रहा हूँ, मैं अपना मोटापा ही कम कर रही हूँ, तो आपने कंसंट्रेट इसी पर करना है। लेकिन ये 16 के 16 आसन सारे शरीर को हमारे स्वस्थ निरोगी बनाने में सहयोगी होंगे। कहीं पर भी आपके कोई रोग है, कीटाणु है, कहीं पर भी कोई इम्बैलेंस है बॉडी में, कहीं पर भी इम्बैलेंस है, सारा अपने आप दूर होगा। लेकिन आपने मन में ये रखना है कि मैं अपना मोटापा कम कर रहा हूँ, मैं अपना मोटापा कम कर रही हूँ। तो मोटापा कम करने का भाव रखते हुए और अपने आप को मजबूत बनाते हुए कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करूँगी। तो मैंने ये पहले आपके लिए 20-25 मिनट का ही बनाया है, ताकि 20-25 मिनट का आप सेट करें। ये शुरुआत आप लोगों के लिए जो नहीं कर पाते, जिनका अभ्यास नहीं है, अभ्यास कम है या भी सीख रहे हैं, तो इसलिए बहुत सरलता से मैंने इसको बनाया है, काउंटिंग के साथ बनाया है, ताकि आप पूरे आराम से इसको देख सकें, आराम से देखकर आराम से ही कर सकें और आपके शरीर से धक्का भी ना हो, जबरदस्ती भी ना हो, आराम से कर सकें। 2-3 दिन आप इसको ऐसे ऐसे ही करें। 20 का सेट बनाया मैंने, तो 20 का सेट ऐसे ही आप करें। तो 20 का सेट 3-4 दिन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ाएं अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने अपने स्टेमिना के हिसाब से। अब धीरे धीरे इसको बढ़ाकर हफ्ते में, 2 हफ्ते में आप इसको 40 तक ले जाएं, 50 तक ले जाएं, फिर 100 तक ले जाएं। तो मैं 100 बार इस आसन में एक आसन को 100 बार रोजाना करता हूँ। सुबह करता हूँ, शाम को करता हूँ, आराम से हो जाते हैं। 150-200 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और धीरे धीरे बढ़ाकर इसको आप थोड़ा सा शरीर सोचना है कि मैंने शरीर से पसीना निकालना है, शरीर से गर्मी निकालनी है, शरीर से फैट निकालना है। तो थोड़ा सा इसको मजबूत अपने आप को बनाते हुए, इसका अभ्यास बढ़ाते हुए अब धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। तो आप जैसा जैसा करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप एक हफ्ते के अंदर अपना 8-10 किलो वजन तक कम कर सकते हैं। तो थोड़ा खाने पीने का थोड़ा ध्यान रख लें, मीठा और अनाज कम कर दें। तो थोड़े दिन अभी छोड़ दें, इसको जो कम कर दें, तो इससे आपको लाभ होने लगेगा। अपना पानी ज़्यादा पिए, पानी कोसा पिए, ठंडा पानी ना पिए, कोसा करके पानी पिए और पानी को बैठ कर पिए। और अपना दूसरा कुछ जो बाहर की खट्टी तली चीज़ें को अवॉइड करें। तो देखें आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा रिजल्ट मिलता है, कैसी आपको चेंज नज़र आएगी, ऐसे इंकरेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आप सोचेंगे कि ये मेरा शरीर कितना सुंदर था, मैंने इसको बेढंगा कर लिया था, तो मैंने ही इसे स्वस्थ करना है, मैंने इसे ठीक वैसे शेप में लाना है, तो आप इसको ला पाएंगे और अवश्य होगा। तो आप करें मेरे साथ। अब हम इन आसनों को करेंगे, तकरीबन ये 20 के करीब बनेंगे, 15-16 के करीब बने आसन हैं ये, तो उसको 20-20 बार करेंगे। उसके बाद हम 3 प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और एक बीच में अग्निसार क्रिया। तो बहुत ही सरल हैं। तो बीच में आप जैसे चाहे रुकना चाहे रुक भी सकते हैं, बीच में सरल सूक्ष्म आसन करके आप रेस्ट भी कर सकते हैं। बस शरीर से धक्का नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी, और भाव ऐसा रखना है कि मैं कर सकता हूँ। इसके अंदर पूरे पैकेज के दौरान यही रखना है कि मैं अपना मोटापा ही कम कर रहा हूँ, मोटापा ही कम कर रही हूँ। तो ऐसे भाव से चलो शुरू हो जाए, और आज से ही इसको बनाएं, संकल्प लें कि मैंने करना है तो मैं करूँगा। तो आज से ही इसका लाभ लेना शुरू करेंगे। तो खड़े हो जाए सभी अपने स्थान पर। कुछ खड़े होने वाले आसन पहले करेंगे। थोड़ा सा वार्म अप कर लें शरीर को, हल्की हल्की रनिंग करके थोड़ा सा वार्म अप कर लिया, ताकि उसके लिए हम अपना शरीर को, अपने आप को पूरा तैयार कर पाएं। तो थोड़ी सी पीटी कर सकते हैं ऐसी। तो बचपन में भी ऐसे करते आ रहे थे। तो चेहरे पर मुस्कान रखते हुए, आनंद लेते हुए, कोई मजबूरी समझ करके नहीं, बस भाव रखना है कि कर सकता हूँ मैं, समर्थ है मुझ में, ताकत मुझ में। इस प्रकार 20-25 बार, 30 बार पीटी कर लिया। बस इन आसनों के जो 15 आसन आपको कराने जा रहा हूँ, इनके और भी बहुत फायदे हैं, लेकिन हमने सिर्फ कंसंट्रेट इसी पर करना है, इस पर एकाग्र रहना है कि मैं मोटापा कम करने के लिए ही कर रहा हूँ, मोटापा कम करने के लिए ही कर रही हूँ। तो इसी पर एकाग्र रहते हुए 20-20 बार एक एक आसन को पहले करना है, फिर 3-4 दिन 20-20 बार करने के बाद फिर बढ़ाकर आप 30 बार कर सकते हैं, 40 बार, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहेंगे। तो तकरीबन हम 1 महीने के अंदर ही 7 से 8 किलो, 10 किलो तक वजन भी कम कर सकते हैं, थोड़ा सा खाने पीने का साथ में ध्यान रखते हुए। तो इसमें पहला आसन, दोनों पाँव में फुट 1.5 फुट का फासला, दोनों हाथ ऊपर ऊपर स्ट्रेच कर दें पूरा, टेढ़े ताड़ासन।
तो श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ झुक जाएं, बढ़ते हुए वापस, श्वास छोड़ते बाईं तरफ, बढ़ते हुए वापस। इसको तेज तेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वापिस। तो इतना इतना ही करना है, ज़्यादा भी नहीं करना, तो ताकि आप आगे कर भी पाए इसको। तो पाँव में फासला रखते हुए दूसरा आसन त्रिकोण आसन, बाएं हाथ साइड पर, दायां ऊपर। तो बाईं तरफ झुक जाए, मैक्सिमम जितना झुक सकते हैं नीचे झुकने का प्रयास करें। ऊपर वाला हाथ साफ में जुड़ा हुआ तो मैक्सिमम झुक जाए, हाथ जितना नीचे जाता है आसानी से उतना जाने दें। वापिस दूसरी तरफ इसी प्रकार नीचे ले जाते हुए ऊपर वाला हाथ कान के सटा हुआ, देखें सामने, ऐसे नीचे ले गए। तो त्रिकोण ताड़ासन, इसको भी ऐसे तेज तेज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लंबे लंबे श्वासों के साथ, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वापिस। तो पाँव में फासला ऐसे ही रहने दें। तो इसके बाद कोण आसन, बायां हाथ दाएं पांव पर, दूसरा पीछे, बारी बारी लगाना। इसको भी ऐसे गिनती करते हुए पहले ऐसे बायां हाथ नीचे लगाया, दायां ऊपर, देखें पीछे की तरफ, इस प्रकार दूसरी तरफ, इस प्रकार जितना हाथ नीचे जा सकता है। जरूरी नहीं कि हमने पाँव तक लगाना है, जितना लग सकता है लगाएं आसानी से। धीरे धीरे आपका अभ्यास होगा, फिर अपने आप पाँव भी नीचे लगेगा। तो इसको भी गिनती करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वापिस। 3 आसन हुए। अब पाद हस्तासन, दोनों पांव मिला लें, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते ऊपर, स्ट्रेच बैक से स्ट्रेच कर पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथ पांव को लगाने का प्रयास, माथा घुटनों पर लगाने का प्रयास, जितना नीचे जा सके जाने का प्रयास। शीर से धक्का नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी, जितना आराम से कर पाए उतना करें। फिर श्वास करते ऊपर, तेज तेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वापिस। तो इस प्रकार ये 4 आसन खड़े होने वाले। तो बैठ जाए अपने स्थान पर। अब कुछ आसन बैठने वाले, 3 आसन बैठने वाले होंगे। दोनों पाँव में फुट डेढ़ फुट का फासला, कटी सुंदर आसन, बाएं हाथ दाएं हाथ पाँव पर, दूसरा पीछे, दाएं हाथ बाएं पाँव पर, दूसरा पीछे। इस प्रकार इसको भी हमने 20 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वापिस। तो 20 बार ही करना अभी स्टार्टिंग में। फिर दोनों पाँव मिला लें। बस भाव हमारा ऐसा ही हो कि कर सकता हूं मैं, करूंगा मैं, समर्थ है मुझ में, ताकत मुझ में। तो ऐसा भाव रखना, भाव हर आसन में आपका ऐसा ही भाव हो, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए कि मैं कर सकता हूं। बस अपनी विल पावर जितनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना जल्दी लाभ होगा हमें, कोई आलस्य नहीं, कोई सुस्ती नहीं। तो अब ग्राइंडिंग, दोनों पाँव मिले हुए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर ऐसे ही दोनों हाथों का ग्रिप ऊपर, पाँव के ऊपर से लेके नीचे से घुमाते हुए पीछे लेकर आए, बाजू सीधे, पुनिया सीधी, पाँव सीधे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार एक तरफ, फिर 10 बार दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस 2 आसन हुए। तीसरा पश्चिमोत्तानासन, दोनों पांव मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। तो श्वास भरते ऊपर, स्ट्रेच, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथ पांव से आगे ले जाएं, माथा घुटनों पर लगाने का प्रयास। जितना नीचे झुक सकते हैं उतना झुकें। पांव पर हाथ लगता है तो ठीक है, नहीं भी लगता तो कोई बात नहीं, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएं। इस प्रकार थोड़ा रुकने का प्रयास करें, थोड़ा विश्राम भी हो जाता है और आसन का भी लाभ मिल जाता है। तो आप इसको भी 20 बार करने का प्रयास। 1 नीचे वापिस, 2 इस प्रकार यहाँ पर, और जो और नीचे जा सकते हैं तो नीचे जाने का प्रयास। 3 4 5 6 7 8 9 10। जो पीछे नहीं भी जा सकते तो कोई बात नहीं है तक। 11 लंबे श्वासों के साथ, 12 13 14 15, जो जा सकते हैं पीछे जाए, 16 17 18 19 20। तो ये 3 आसन हुए बैठकर करने वाले। तो अब उल्टा लेट कर करने वाले 3 आसन। उल्टे लेट जाए, उल्टे लेटकर पहले मकर आसन में थोड़ा विश्राम करें। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर माथा टिका लें। दोनों पाँव में फासला कर लें, पाँव के पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ। तो मकर आसन में विश्राम, शरीर को आराम भी मिलता है और यह मोटापा कम करने के लिए, कमर को आराम देने के लिए, कमर के दर्द को दूर करने के लिए, तो अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए उत्तम आसन है। तो इसमें विश्राम कर लिया। तो अब 3 आसन उल्टे लेट कर करने वाले। दोनों पाँव मिलाएं, पाँव के पंजे नीचे की तरफ, दोनों हाथ छाती के दाएं बाएं, छाती के साथ सटे हुए थोड़ी जमीन पर, भुजंग आसन। तो श्वास भरते ऊपर उठ के, कमर तक उठ के, कूनियां झुकी हुई हो, नाभि नीचे लगी हुई हो, ये भुजंगासन बन जाता है ऐसे। तो कमर के लिए भी बहुत उत्तम है, लेकिन हमने अब कंसंट्रेट इसी पर करना है कि मैं अपना वजन कम कर रहा हूं, मैं अपना वजन कम कर रही हूं, इसी पर ध्यान देते हुए। तो इसको भी 20 बार। 1 2 3 4, लंबे श्वासों के साथ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस फिर मकर आसन में विश्राम। शरीर से धक्का नहीं, जबरदस्ती नहीं, जितना आराम से कर पाए उतना ही करें। इसके बाद भुजंगासन का दूसरा पोज। बाएं हाथ नीचे, दाहिना उसके ऊपर ठोड़ी टिका दें। दोनों पांव मिले हुए, पांव के पंजे नीचे की तरफ। तो इसमें हमने श्वास भरते हुए बाजू को पूरा खोल देना है। भुजंगासन का दूसरा भाग ये वक्षासन आसन भी है, जैसे पूरा खोल दिया, कमर तक उठ गए। तो ये थोड़ा सा कठिन लगता है कईयों को, तो इसको 10-10 बार के 2 सेट कर लें। वापिस आए तो ऐसे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। इस प्रकार यहीं पर रुके। जो कर सकते हैं 20 लगातार भी कर लें, जिनको दिक्कत आती है तो यहाँ पर रुके। 10 के बाद थोड़ा विश्राम किया, 2-3 लंबे सांस लिए, छोड़े, फिर करने लगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस मकरासन में विश्राम। दोनों पाँव में फासला, दोनों हाथ माथे के नीचे, लंबे श्वास लें, छोड़ें। उल्टे लेटकर ही तीसरा आसन शलभासन। दोनों पाँव मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, थोड़ी जमीन पर। तो एक एक पाँव को ऊपर नीचे तेज तेज। 1 2 3 4 लंबे लंबे श्वासों के साथ। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस विश्राम। मकरासन में विश्राम। बाएं हाथ नीचे धरना, उसके ऊपर माथा टिकाएं। दोनों पाँव में फासला, पंजे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ। 2-3 लंबे श्वास लें, छोड़ें। वापिस करवट लेकर सीधे हो जाएं। अब कुछ आसन सीधे लेटकर करने वाले। दोनों पाँव मिले हुए, दोनों हाथ कमर के साथ, हथेलियां नीचे की तरफ। तो अर्ध हलासन। एक एक पाँव को ऊपर नीचे करें। एक लंबे लंबे श्वासों के साथ ऊपर लेकर आए, मैक्सिमम वापस लेकर के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस तो अर्धासन। उसके बाद पाद वृतासन। दाएं पांव को उठाया, गुलाई में घुमाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार एक तरफ, फिर 10 बार दूसरी तरफ। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस दूसरे पाँव से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस दूसरी तरफ। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस। उसके बाद अगला आसन द्विचक्रिका आसन। दोनों पांव मिले हुए, दोनों हाथ कमर के साथ, हथेलियां नीचे की तरफ, दोनों घुटने मोड़ लें। तो दोनों पांव को मिलाकर साइकिलिंग, बोटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार एक तरफ, फिर 10 बार दूसरी तरफ। 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, वापिस। तो अगला आसन मरकट आसन। दोनों घुटने मोड़ने, दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेलियां ऊपर की तरफ। तो जिस तरफ घुटने जाएंगे गर्दन दूसरी तरफ। एक दाईं तरफ घुटने, बाईं तरफ गर्दन, घुटने के ऊपर घुटना, पाँव के ऊपर पाँव। 2, बाईं तरफ घुटने, दाईं तरफ गर्दन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो मरकट आसन का दूसरा भाग। दोनों घुटने मुड़े हुए हैं, दोनों पाँव में फुट डेप्थ का फासला, हाथ कंधों के बराबर। तो जिस तरह घुटने गर्दन दूसरी तरफ। एक दाईं तरफ घुटने, बाईं तरफ गर्दन। नीचे वाला घुटना धरती पर लगा दें, ऊपर वाला घुटना दूसरे पाँव के ऊपर लगेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। शवासन में विश्राम करेंगे। दोनों पाँव में थोड़ा फासला, दोनों हाथों में थोड़ा फासला। आंखें बंद, तन से संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। तो इस प्रकार ये 15 आसन हम अगर रोजाना करते हैं तो तकरीबन 12-13 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। तो ये 15 आसन हैं और 3 प्राणायाम और एक अग्निसार क्रिया। तो तकरीबन ये 20 बन जाते हैं। तो इन 20 को भी हम रोजाना करते हैं और धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहते हैं। तो महीने के अंदर हम 7-8 किलो 10 किलो तक भी वज़न कम कर सकते हैं। तो बस अपने अंदर भाव लाना है कि कर सकता हूँ मैं, समर्थ है मुझ में, ताकत मुझ में, ऐसा भाव लाना। और आज से ही, अभी से ही शुरू करें। भाव लाएं कि मेरा जो वज़न बढ़ा हुआ है, मेरी सभी बीमारियों का कारण यही है। खराटे आते हैं, कमर में दर्द रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, या कहीं पर भी कोई दर्द है, घुटनों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, माइग्रेन है, स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, बाल झड़ रहे हैं, माइग्रेन, डिप्रेशन, यूरिक एसिड बढ़ना, कमर में दर्द, सैटका का दर्द, एड़ियों का दर्द, किसी भी प्रकार का कोई रोग है, तो भाव यही लाएं कि सब मोटापे के कारण ही है। तो जैसे जैसे मैं मोटापा अपना दूर करूंगा, मेरा थायराइड भी ठीक होगा, मेरे स्नोरिंग की समस्या भी दूर होगी, खराटों की समस्या भी दूर होगी, और जो भी मेरे अंदर समस्या है सारी दूर हो जाएगी। ब्लड प्रेशर भी अपने आप नॉर्मल रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल रहने लगेगा। तो बस भाव बनाना है कि मैंने आज से ही, अभी से इसको शुरू कर देना है, और एक संकल्प लेना है कि मैंने 1 महीने के अंदर 10 किलो वजन, 5 किलो वजन, 7 किलो वजन, वैसे ऐसा संकल्प ले कि मैंने कम करना ही करना है। तो अवश्य आप कामयाब होंगे। तो दोनों पाँव को मिलाएं, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, रगड़ें आपस में, गरम गरम ऊर्जा पैदा करें। गरम गरम ऊर्जा आंखों पर लगाकर धीरे से आंखें खोल लें और बाईं करवट लेकर बैठ जाए। अपने साथ कुछ आसनों का अभ्यास किया, तो इसके साथ 3 प्राणायाम और एक अग्निसार क्रिया। तो 3 प्राणायाम भस्त्रिका, 2 मिनट के लिए भस्त्रिका कर लिया। तो देखिए कैसे लंबे सांस लेने हैं। इसको भी थोड़ा तेज तेज करने का प्रयास किया, जो कर सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, या कोई भयंकर हो गया है, तो तेज तेज ना करें, धीरे से कर लें। बाकी जो स्वस्थ हैं, सिर्फ मोटापा ही कम करना है, या कोई हल्के छोटे मोटे रोग हैं, तो वो तेज तेज भी कर सकते हैं। तेज तेज देखो कैसे करना है। इसको अपना
2-3 क्रियाएं भी साथ ही से जोड़ सकते हैं ताकि हमारे कंधे भी मजबूत रहें और हमारे शोल्डर पेन भी दूर हो। इस तरीके से भस्त्रिका बाजू साइडों पर, तो लंबे लंबे श्वासों के साथ। बीस बार ऐसे कर लिया, फिर 20 बार अपने हाथ सामने करके। और 20 बार ऐसे कर लिया, फिर 20 बार हाथों पर। बीस बार ऐसे कर लिया। तो जो तेज भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, धीरे से भी कर लें, लेकिन 20 बार ऐसे कर लें। उसके बाद नॉर्मल बैठकर लंबे सांस लें, छोड़ें। बस लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। भाव ऐसा ही कि जैसे ही मैं श्वास बढ़ रहा हूँ, ब्रह्मांड में विद्यमान दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति व आनंद जो भी शुभ है, जो भी पवित्र है, प्राणों के साथ मेरी देह में प्रवेश कर रहा है। ऐसे भाव से, शुद्ध भाव से, अच्छे भाव से बढ़ते जाएं। मैं एक श्वास के साथ अपने सारे शरीर को स्वस्थ बना रहा हूँ, निरोगी बना रहा हूँ, अपना मोटापा कम कर रहा हूँ। आंखें बंद करके करने का प्रयास करें। आंखें बंद करके करते हैं तो ध्यान पूर्वक हमारा प्राणायाम हो जाता है। आसनों में भी आंखें बंद करके करें, तो आसनों में आंखें बंद करके करते हैं, लंबे श्वासों के साथ करते हैं तो प्राणायाम भी हो जाता है, ध्यान पूर्वक प्राणायाम भी हो जाता है, आसन भी हो जाते हैं। तो हर चीज का हमें लाभ देता है। वापिस इस प्रकार 2 मिनट भस्त्रिका कर लिया। उसके बाद कपालभाति, छाती से झटके से श्वास को बाहर छोड़ना। तेज भी कर सकते हैं, इसको स्लो भी कर सकते हैं, मध्यम गति भी कर सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़ना, छाती बाहर को आएगी, पेट अंदर को जाएगा। देखें ऐसे, छाती बाहर, पेट अंदर, आंखें बंद, मन सहज, चेहरे पर मुस्कान और भाव ऐसा ही कि मैं एक एक श्वास के साथ, एक एक स्ट्रोक के साथ अपना वजन कम कर रहा हूं। तो करते जाएं ऐसे ही। छोड़ते जाएं सांसों को बाहर, आंखें बंद, मन सहज, चेहरे पर मुस्कान, भाव ऐसा ही कि जैसे ही मैं सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ, मेरा मोटापा कम हो रहा है, मेरे शरीर के अंदर जो भी रोग व्याधियां हैं सब बाहर निकल रही हैं, मैं ही निकाल रहा हूँ। समृद्धि मुझ में, ताकत मुझ में, कर सकता हूँ, मैं करूँगा। तो अपने आप से संकल्प लिया, अपने आप को हौसला दिया, अपने आप को मोटिवेट किया। कभी भी अपने आप को, अपने मन को आलस से न जाने दें। बस हर क्षण, हर पल समृद्धि मुझ में, ताकत मुझ में, कर सकता हूं मैं। दूसरों ने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। किसी ने 20 किलो कम किया, किसी ने 40, 50, 60 किलो तक, 80 किलो तक भी कम किया। उन्होंने किया तो मेरा 5, 7, 10 किलो ही तो ज्यादा है, तो मैं क्यों नहीं कम कर सकता। मैं भी कर सकता हूँ, करूंगा मैं। समृद्धि मुझ में, ताकत मुझ में, ऐसा भाव थे। छोड़ते जाए सांसों को बाहर। एक एक स्ट्रोक मुझे आनंद दे रहा है। एक एक स्ट्रोक भाव के साथ, एक एक स्ट्रोक पूरे आनंद के साथ, मस्ती के साथ एंजॉय करते हुए मैं अपने शरीर को खूबसूरत सुंदर बना रहा हूँ। कपाल मैंने माथा भाती माना, ओज तेज आभा। तो मेरे माथे पर ओज तेज आभा आ रहा है, मेरा सौंदर्य बढ़ रहा है। तो नेचुरल कॉस्मेटिक कपालभाति, सौंदर्य अपने आप बढ़ेगा, नेचुरल बढ़ेगा। कोई क्रीम में पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं, बस छोड़ना सांसों को बाहर।
फर्क पड़ेगा, अभी पड़ेगा, आज से ही। इंस्टेंट बेनिफिट तुरंत फायदा देता है। आज किया आज ही पाया, अभी किया अभी पाया। तो कपालभाति, तो इस प्रकार 5 मिनट कपालभाति कर लिया, तो उसके बाद थोड़ा सा पेट को भी आराम भी मिल जाता है। और उसके साथ कपालभाति में शरीर को गर्म किया हुआ तो अग्निसार क्रिया 3-4 बार कर लेंगे, तो उससे हमें मोटापा कम करने में थोड़ा और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो श्वास को भर लिया, छोड़ा, रोका, पेट को खींच लिया अंदर पूरा, मैक्सिमम खींच लिया, थोड़ा ढीला छोड़कर पेट को हिलाया। वापिस 3 बार कर लिया ऐसे। वापिस श्वास को नॉर्मल किया। तो ये 3 बार अग्निसार, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपना पैकेज इतना ही रखें कि हम 3 बार इसको करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बाकी आसनों को बढ़ाएंगे तो इनको भी साथ साथ बढ़ा लेंगे। तो उसके बाद मन को शांत रखते हुए अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका को बंद किया, बाई से श्वास अंदर भरा, बीच वाली दोनों उंगलियों से बाई को बंद करके दाई से श्वास को छोड़ दिया, फिर दाई से लिया, बाई से छोड़ दिया। मैक्सिमम भरा, मैक्सिमम छोड़ा। आंखें बंद, मन सहज, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए एक एक श्वास भावपूर्वक हृदय से, अनंतपूर्वक हृदय से। तो एक एक श्वास मेरे वात पित्त कफ का जो भी इम्बैलेंस है उसे दूर कर रही है। वात पित्त कफ का इम्बैलेंस दूर होगा तो रोग अपने आप मिटेंगे, मोटापा अपने आप कम होगा, मोटापा कम होगा तो बाकी रोग भी अपने आप मिटेंगे। तो भाव से किया, अनंत से किया, बस अपने आप को मोटिवेट किया कि मैं कर सकता हूँ, समृद्धि मुझ में, ताकत मुझ में। धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तुम बहुत महान है। तो अपने आप को पहचाना, अपने स्वरूप को पहचाना। अगर दूसरे इस कार्य को कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हर कार्य में ये सोचा कि मैं पहले नंबर पर क्यों नहीं आ सकता। अपने काम में भी, अपने बिजनेस में भी, जॉब में भी, हर चीज में ऐसा भाव, नंबर 1 पर मैंने रहना है, मैंने ही सबसे आगे जाना है, सबसे आगे रहना है। तो भाव ऐसा, एक एक श्वास मुझे लाभ दे रही है। तो एक एक श्वास को भावपूर्वक हृदय से, प्रार्थनापूर्वक हृदय से, अनंतपूर्वक हृदय से किया। सिमरन चिंतन करते हुए, भजन करते हुए, भजन सुनते हुए, ओम ओम वाहिगुरु वाहिगुरु का चिंतन करते हुए, श्वासों की माला बनाते हुए, प्रत्येक श्वास के साथ प्रभु का सिमरन करते हुए, प्रार्थना के साथ करते जाएं, करते जाएं। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा है कृपा निधान। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। तो श्वासों की माला बनाते हुए प्रत्येक श्वास को के साथ प्रभु का सिमरन, प्रभु का चिंतन। तो मन अपने आप टिकने लगता है, शांत होने लगता है, सब विकार अपने आप बाहर निकलने लगते हैं।
मन अपने आप कहने लगता है कि अब ध्यान की अवस्था में बैठ जाऊं, समाधि लग जाए। इसी प्रकार करते जाए, रुकना नहीं। प्रत्येक श्वास ओंकार में बन रही है, एक एक श्वास मुझे जन्म दे रही है। वात पित्त और कफ का इम्बैलेंस दूर हो रहा है, रोग व्याधियां अपने आप मिट रही हैं। प्रभु की कृपा बरस रही है मुझ पर, चारों ओर से बरस रही है। सर्वशक्तिमान परमात्मा अपनी दिव्य शक्तियों से मुझे ओतप्रोत कर रहा है, शक्तिपात की दीक्षा दे रहा है। विश्राम, रुक जाएंगे सभी। तो इस प्रकार भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 3 प्राणायाम कर लिए। इस प्रकार 20-25 मिनट का ये आपका पैकेज बन जाता है। तो इतना ही हम रोजाना कर लेंगे, तो इसी से हम पूरा स्वस्थ निरोगी बन जाएंगे। अपना वजन कम कर लेंगे, वजन कम करेंगे तो अपना शरीर ही अपने आप को ही सुंदर खूबसूरत लगने लग जाता है। शरीर खूबसूरत लगेगा तो उम्मीद है आप इसे करेंगे, अवश्य करेंगे। और यही हमारा भाव है कि आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। तो उम्मीद है इसको करते हुए हमारी जो इच्छा है कि सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, उसमें आप भी अपना योगदान देंगे। अपने लिए ही करना है तो खुद करें, दूसरों को भी फिर बताएं ताकि सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमन, सभी को